2026 का बजट आने वाला है और इससे मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स चाहते हैं कि सरकार इस बार टैक्स की इनकम की सीमा को 12 लाख रुपए से बढ़ा करके 15 लाख रुपए तक कर दे। लेकिन क्या सरकार इतनी बड़ी राहत दे पाएगी? इस बार के बजट में कितनी इनकम फ्री हो सकती है, चलिए हम आपको बताते हैं। सरकार की इनकम टैक्स लिमिट सेक्शन 87A पर निर्भर करती है। इसी सेक्शन ने पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम के तहत आम टैक्स पेयर्स को सबसे बड़ी राहत दी थी और फ्री इनकम की सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ा करके 12 लाख रुपए तक कर दिया गया था। मिडिल क्लास बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए इस बार भी चाहता है कि सरकार सेक्शन 87A के दायरे को और बढ़ा दे और टैक्स की इनकम की सीमा को 15 लाख रुपए तक ले जाए। मगर ऐसा करना सरकार के लिए इस बार आसान नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए आपको पहले सेक्शन 87A को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि सेक्शन 87A एक ऐसा प्रावधान है जो सीधे टैक्स पेयर्स की टैक्स देनदारी को कम करता है। ये कोई डिडक्शन नहीं है, बल्कि टैक्स कैलकुलेट होने के बाद मिलने वाली छूट है। अगर कोई व्यक्ति इस सेक्शन के दायरे में आता है तो उसका टैक्स पूरी तरह से जीरो भी हो सकता है। यही वजह है कि ये न्यू इनकम टैक्स रिजीम में मिडिल क्लास ग्रुप के लिए सबसे फायदेमंद प्रावधान बन गया है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में इस सेक्शन 87A की छूट अब भी लिमिटेड है। ओल्ड रिजीम में 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए तक की ही छूट मिलती है। इसलिए ज्यादा कमाने वालों को इस सेक्शन में कोई खास फायदा नहीं मिलता, चाहे वो कितनी भी प्लानिंग कर लें। हालांकि जिन लोगों के पास होम लोन, HRA या फिर सेक्शन 80C और 80D जैसे बड़े डिडक्शन हैं, उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में अब भी फायदा हो सकता है। लेकिन न्यू रिजीम में इस सेक्शन में यानी कि 87A का फायदा काफी बढ़ चुका है। जब से 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री हुई है तो उसके तहत 60,000 रुपए तक की छूट मिल जाती है। इससे कई मामलों में तो टैक्स पूरी तरह से ही खत्म हो जाता है। पहले ये राहत सिर्फ 7 लाख रुपए तक ही सीमित थी। 2026 के बजट में अगर मिडिल क्लास की मांग पर सरकार इस 12 लाख को 15 लाख रुपए तक ले जाती है तो मिडिल क्लास को तो इससे बड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन सरकार को नुकसान झेलना पड़ेगा। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बजट में टैक्स में बड़ी राहत देने से सरकार के राजस्व पर पहले ही बड़ा असर पड़ चुका है। जी हाँ, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक का असर पड़ने का अनुमान लगाया गया था और सेक्शन 87 के दायरे को इस बार और बढ़ा दिया जाता है तो सरकारी खजाने को इस बार सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेक्शन 87A खास तौर पर लो और मिडिल इनकम ग्रुप को राहत देने के लिए बनाया गया है और पिछले बजट में सरकार पहले ही इसमें बड़ा बदलाव कर चुकी है। इसलिए इस बार सेक्शंस में या फिर रेट्स में छोटे बदलाव हो सकते हैं ताकि मिडिल क्लास को राहत तो मिल जाए और सरकारी राजस्व पर ज्यादा असर भी ना पड़े। हालांकि इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।